नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। जीत के जश्न के दौरान हुए इस विवाद में दो गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी, पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सेना के जवानों ने आखिरकार मोर्चा संभाला। फिलहाल तो हालात काबू में है, लेकिन इस घटना का असर विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन देखने को मिला। विपक्ष जहां इस मामले में सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है, तो सरकार भी विपक्ष पर हमलावर है। इस सब के चलते मामला अब गर्मा गया है, तो इस पर हो रही है खूब सियासत और इसी सियासत पर करेंगे आज चर्चा कि आखिर दोषी कौन और किसको जश्न से आपत्ति है। कौन है वो लोग, क्या होगी उन पर कार्रवाई, कैसे प्रशासन उन पर करेगा सख्त रुख, इन सब पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी चर्चा होगी, क्या इसमें कोई सियासत भी है। तो इस हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखेंगे। जीत के जश्न पर आखिर किसे जलन? भारत की जीत में उपद्रवियों का खलल। उपद्रव मामले में सियासत में आया उबाल। उसे मिलेगी कड़ी सजा जिसने किया बवाल। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद करीब 100 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान एक स्थान पर आतिशबाजी को लेकर कुछ अन्य लोगों के साथ उनका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। यहाँ घरों दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे, वाहनों में आग लगा दी। बवाल बढ़ने पर आसपास के 4 थानों के पुलिस बल को महू बुलाया गया। कलेक्टर आशीष सिंह और डीआईजी निमिष अग्रवाल देर रात महू पहुंचे। उन्होंने शहर में पैदल घूमकर स्थिति का जायजा लिया। सेना ने मोर्चा संभाला तो हालात काबू में आए। इस विवाद का असर सोमवार से शुरू हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिला। विपक्ष यानी कांग्रेस ने मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सवाल उठाए। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सभी ने घटना पर चिंता जताई तो सरकार और आरएसएस पर शंका जताई। महू की घटना को लेकर ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान है। बार क्यों घटनाएं घट रही है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं आरएसएस के लोग जो सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, जो कट्टरपंथी है? तो मैं समझता हूँ कि किसी को आप बाहर निकाल नहीं सकते हो इस देश से प्रदेश से। सबके साथ एक धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। तो प्रदेश में विकास और मुद्दों पे बात है। प्रदेश से लेके देश तक सरकार भाजपा की है और अगर भाजपा के राज में ही मऊ जैसे शहर में भारत की जीत के बाद पथराव हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं कमी किसकी है? भाजपा सरकार की कमी है। वही जिस भारत में सदैव जब हमारी क्रिकेट टीम मैच जीतती है जश्न मनता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा के ही राज में जब हमारी टीम मैच जीत रही है तो मुंह में क्यों ऐसे हादसे हो रहे हैं? इसमें कमी प्रशासन की है। जैसा मैंने कहा, कुछ खुरापात नेता है भाजपा में जो ऐसा माहौल बनाते हैं, बेफजूल एक नकारात्मक माहौल बनाने में ये लोग माहिर होते हैं। इधर मामले में सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि महू की घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर कार्रवाई की जा रही है। अभी 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों पर मामला दर्ज किया जा चुका है। किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। इधर इस मामले में विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक उषा ठाकुर का भी बयान सामने आया है। इनका कहना है कि आरोपी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। पेट्रोल पंप फेंके गए, उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। उनका वीडियो देख लिया गया है और प्रशासन तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। अभी 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है वीडियो में, और जो जिसके चेहरे पहचाने जाएंगे सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है
जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ, जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि से उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं। कुल मिलाकर मऊ की घटना ने एक बार फिर प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वो कौन से उपद्रवी तत्व हैं जो इस तरह सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई सियासी चाल है या फिर कौन है वो आरोपी? अब देखना होगा कि पकड़े जा रहे आरोपियों और संदिग्धों पर आखिर क्या कार्रवाई होती है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो देखिए, इस मामले में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और सियासत गर्म है, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र जो चालू है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर बाणी अहलूवालिया जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आनंद जैन जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी भी हमेशा की तरह हमारे साथ। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आनंद जी आपसे ही कि एक घटना होती है, मैच के दौरान जश्न मनाया जाता है और उस घटना में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो अभी जांच का विषय है, लेकिन आपके नेता सीधे भाजपा के कुछ नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जी का आपने बयान न्यूज 18 पर भी मैंने सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अल्पसंख्यकों की तरफ से पथराव हुआ। तो ये जानकारी उनको पहले कैसे मिल गई, वीडियो फुटेज की जानकारी के पहले? तो ये शुरुआत कौन कर रहा है? दूसरी बात, मैंने अभी 3 या 4 वीडियो अलग अलग न्यूज के देखे, उसमें क्लियर शहर काजी ने कहा है मऊ के कि हमारी मस्जिदों पे सुतली बम फेंका गया है जब हम नमाज पढ़ रहे थे। तो ये शुरुआत किसने की? उसके बाद अगर उन्होंने रोका और पथराव की घटना हुई तो ये सब चीजें ये दृष्टा है, दिखता है। और उषा ठाकुर जी का बयान ये बताता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका संदिग्ध है कि आप किसी पे बिना जांच करे, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक विधायक हैं, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से पथराव हुआ। तो ये कहाँ की बात है भाई? कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, आप जीत का जश्न मनाए, पर आपको ये अधिकार थोड़ी किसी ने दिया है कि आप किसी के धार्मिक स्थान पर बम फेंको। तो ये जो राजनीति, और उसके बाद वो बंडा बस्ती है जो बस्तियों के नाम ले रही है, जो मुस्लिमों की बस्ती है, तो वहां जांच की जाएगी। तो भाई बाकी क्षेत्रों में जांच क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो ये सब चीजें इंगित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें जो नियत है वो साफ नहीं है। सीधे सीधे अल्पसंख्यकों को टारगेट करना है और एक सुनियोजित साजिश के तहत ये कार्य हुआ है, ऐसा हमारा आरोप है। जो हमारे वरिष्ठ मंत्री उमंग सिंघार जी ने भी कहा, जयवर्धन सिंह जी ने भी कहा कि आप देखिए जो सीधे घोषणा कर रहे हैं उस पर अगर कांग्रेस नहीं बात करेगी तो क्या होगा? आपने ये कहा होता कि भाई हम चेहरा पहचानेंगे, जांच करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जयवर्धन सिंह ने तो कुछ खुरापाती भाजपा नेताओं का जिक्र कर ही दिया। अब उमंग सिंघार ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। इसमें इस भाषण में कोई नई चीज ऐसी प्रदेश को सौगात के रूप में नहीं मिली। और जो आंकड़े गिनाए, चाहे शौचालय के आंकड़े गिना दिए उन्होंने, छात्रवृत्ति के आंकड़े गिना दिए, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आपने इसमें को सुनवाते हैं वो बयान उमंग सिंघार का, क्योंकि अभी हम बोलेंगे कि वो वाला बयान सुनवाएं जिसमें वो आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं। फिर भी चलिए, बाणी अहलूवालिया जी क्या कहेंगी आप? बाणी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी क्या कहेंगी आप? आनंद जी की बात सुन ली आपने, वो कह रहे हैं कि टारगेट सीधा कर रहे हैं, आपके नेता ही कह रहे हैं, तो हम क्यों ना आरोप लगाएं?
सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, उसके बाद आप सबको प्रणाम करूंगी जो मेरे साथ इस वार्तालाप में जुड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का दोहरा चेहरा, दोहरी रणनीति और इनका दोहरा चरित्र, ये सबको भली भांति पता है। और आज जो उमंग सिंगार इतने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खुद की छवि दागदार है, वो कैसे दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकते? जो लोग कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमको मालूम है ना, उमंग सिंघार जी के ऊपर अभी बहुत संगीन आरोप उनकी पत्नी ने लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका भर के। खैर, मैं अब इस मुद्दे पर आती हूँ कि भारत का जश्न, कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शर्मा, जो हमारे कैप्टन है इस टीम का, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी की। उनका हौसला बढ़ाने की जगह पर उन्हें मायूस करने की कोशिश की, जिससे कि उनका मनोबल टूटे। परंतु ये तो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें पूरा समर्थन है देश का, वो जीते और हमारे देश का नाम रोशन किया। पर उस पर जहां आतिशबाजी थोड़ी सी की, जैसे कि आपने ही बताया कि हम शादी में भी करते हैं, परंतु क्या ऐसे जश्न के माहौल में जब आप एक रैली निकाल रहे हैं, खुशी की रैली है वो, वहां पटाखा फोड़ा और उसके बाद विवाद हुआ। 3 स्थानों पर हुआ, जमा मस्जिद के पास हुआ, पट्टी बाजार में हुआ, मोती महल में हुआ। अब ये जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद आप गुस्सा ऐसे निकाले कि एक मारुति ऑल्टो कार आपने जला दी, कुछ वाहन जला दिए, एक दुकान जला दी, जान माल का आपने हानि पहुंचाया। तो ये कहाँ की, ये आप इसको कैसे आप स्पष्ट करेंगे? इसके लिए क्या सफाई देंगे, क्या जस्टिफिकेशन देंगे? पहली बात तो, क्या देश, अगर देश का परचम आगे बढ़ता है, देश बुलंदियां छूता है, तो क्या जलन होती है कुछ लोगों को? दूसरा, हमारी जो सरकार है जीरो टॉलरेंस है और सक्षम है। जो आरोपी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। परंतु कांग्रेस को क्या डर है? कांग्रेस के तार तो नहीं जुड़े हुए होंगे। तीसरी चीज, जो खुद आप अपनी छवि को लेकर दागदार हैं, तो आप ध्यान पटाने के लिए, ध्यान दूसरी तरफ घुमाने के लिए आप निरंतर बेबुनियाद बयान देते हैं। ठीक बात। चलिए, डॉक्टर राजेश जौहरी से समझते हैं पूरा घटनाक्रम, क्योंकि बहुत करीब से देखा है उन्होंने। क्या कुछ खास इसमें है, क्या पर्दे के पीछे है डॉक्टर साहब, और जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक दल, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं जी, अभी जैन साहब का बयान सुना हमने। उन्होंने कहा कि वो जो शहर काजी साहब ने जो कहा है, उनका पूरा बयान, उस शहर काजी साहब जो है, जो हमारे आपके सबके लिए बहुत आदरणीय है, सिर्फ उनके बयान के आधार पर सारा कुछ था जो उन्होंने कहा। अब आप एक चीज देखिए कि 50 से भी ऊपर वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर है पूरे दंगे को, जो दंगे हुए महू में 5 जगहों पर हुए। तो उसमें आप हर वीडियो को देखेंगे तो आप जिस तरह से वो कौन से नारे लगाकर गाड़ियां जला रहे हैं, कौन से नारे लगाकर गलियों में दौड़ रहे हैं और कौन सी ड्रेस वेशभूषा पहन रखी है, ये उस वीडियो में हम देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो 14 लोग घायल हुए हैं इसमें, वो 14 के 14 एक ही कम्युनिटी के, मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो सुतली बम वाली बात है, ये कल तक नहीं थी, ये अचानक आज आ गई है सुतली बम वाली बात, क्योंकि स्थितियां और जो इसमें जो मेन जो आरोपी हैं जितने भी लोग, उसमें से 4 जो लोग हैं वो लोग हैं जो गौकशी में लगातार इन्वॉल्व हैं, लगातार जो गाय का पूरा व्यापार करते हैं, काऊ मीट का, उस पर इन्वॉल्व हैं वो लोग। वो अलग अपन नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है, अपना नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और शुरुआत वहीं से हुई थी। अब एक बात है कि ये जो लोग जिसकी सुतली बम की बात हो रही है, ये करीब 15-16 लड़के थे, ज्यादा मतलब लगभग 17-18 साल से लेके 22-24 साल तक। इसमें से क्या हुआ था कि इसमें से जो पहले 2 मोटरसाइकिलें आगे गई और जैसे ही वो घेरी गई तो वैसे ही जो पीछे वाले थे वो भाग गए जो लोग। है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। देखिए, आप सुतली बम कौन फेंकता है? जब जो स्थितियां ये होती हैं, जब आदमी बिल्कुल तैयारी में रहता है कि चलो अब सुतली बम फेंको, फिर भीड़ आएगी, फिर उससे लड़ेंगे। अच्छा, और एक बात है, जो वहां पर उस समय 300 से 400 लोग थे। बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो रमजान का पवित्र महीना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है तो इस्लाम के उसमें,
तो काफी बड़ी वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग थे। तो ये जो बच्चे हैं, भूल के भी मऊ का इतिहास आज का नहीं है। 79 से लेके अब तक लगभग ये मान के चलिए 30-35 दंगे हो चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी है मऊ ने। तो यहाँ के बच्चे को मालूम है कि जैसे ही एक घटना घटती है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तीसरी बात ये है कि अगर हम इसके कारण पे देखें तो कारण क्या था कि भारत ने जीत हासिल करी थी, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और एक आईसीसी चैंपियंस की जो ट्रॉफी है वो जीती थी। और जब वहां कहीं से निकल रहे थे तो वहां पर उन्होंने जो है जो भी निकलने पे आपत्ति होगी या जो भी कारण हो, सेम जगह पर 2008 में भी जब वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, तब भी रैली निकल रही थी, तब भी यहीं पर हमला हुआ था, और उस समय भी बहुत सारी मोटरसाइकिलें जली थी, और काफी समय तक, लंबे समय तक यहाँ पर कम्युनल टेंशन बना रहा था। तो इंटेंशनली हुआ है, ये प्रायोजित था? अभी आगे आ रहे हैं ना पर इस पे। अब थोड़ा जल्दी साहब ने बोला है, शेरकाजी साहब ने एक और बात बोली है उसमें महेंद्र जी, कि उन लोगों को इस इलाके से, ये जैन साहब ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, उन्होंने कहा उनको इस इलाके से निकलना नहीं चाहिए था। ये इसलिए ऑब्जेक्शनेबल है कि ममता बनर्जी भी सेम बात कहती है कि सेंसिटिव एरिया। हमारा ये कहना है कि व्हाट आर सेंसिटिव एरियाज। कोई एक पॉपुलेशन किसी एक कम्युनिटी की बढ़ जाएगी तो सेंसिटिव एरिया हो जाएगा। भारत के हर इंच जमीन पर किसी को भी जाने का अधिकार है। अगर हम कानून की बात करें, अगर हम समाज विज्ञानी के तौर पर बात करें जो संविधान को समझते हैं, तो ऐसे में सेंसिटिव एरिया क्या होता है और क्यों कोई कहीं से नहीं निकले। अगर सुतली बम फेंकने वाली बात है, उसकी पुलिस जांच कर रही है, और आज एसपी मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगर वो सही निकलेगी तो जो भी लोग होंगे उस रैली में किसी को भी छोड़ा नहीं। हालांकि ये तो सब लोग कह रहे हैं कि जो भी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ। लेकिन उमंग सिंगार की वो जरूर वो शब्द सुनवाते हैं जो उन्होंने बिल्कुल कोट करके कहे हैं। मऊ की घटना को लेके ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान है। बार क्यों घटनाएं घट रही है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं आरएसएस के लोग जो सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, जो कट्टरपंथी है? तो मैं समझता हूँ कि किसी को आप बाहर निकाल नहीं सकते हो इस देश से, प्रदेश से। सबके साथ एक धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। तो देखिए, कट्टरपंथता का जिक्र भी किया और आरएसएस का। बताइए आनंद जी, सीधे। नहीं, बिल्कुल सही है भाई। अगर आपके किसी धार्मिक स्थान पे कोई भी प्रतिक्रिया होगी, आज मगर अगर हमारे मंदिर पे कोई घटनाक्रम होगा, भाई जीतना हारना जश्न मनाना वो अपनी जगह है, पर अगर आप किसी धार्मिक स्थान को टारगेट करेंगे तो ये क्या है? और फिर मस्जिद क्यों, उसी जगह क्यों? ये भी तो एक सवाल है ना कि पूरे मऊ में सिर्फ वही जगह क्यों मिली आपको? हाँ, तो पूरे मऊ में वही जगह, वही कोट कर रहे हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी, वही कोट कर रहे हैं कि महू में वही जगह क्यों कि वर्ल्ड कप हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था। एक मिनट तो बोलने दीजिए आप, ये जो वही जगह नहीं मिली, पूरे शहर में से ये रैली निकली है और वहीं पर आकर ये घटना हुई है। पूरे शहर में से रैली निकली, वही जगह क्यों मिली, तो बात ही नहीं होती है। कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मतलब कुछ तो हुआ है ना वहाँ। चलिए हम मान लें कि वहां से हुआ है, पर यहाँ से भी तो कुछ हुआ है ना। नहीं तो इसमें आरएसएस कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं तो इसमें आरएसएस कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? उषा ठाकुर एक जनप्रतिनिधि है, उनको व्यवस्थाओं को संभालना चाहिए। आप किसी एक वर्ग को टारगेट करके कैसे बोल सकते हैं आप उस क्षेत्र की विधायक है? तो आपका ये सीधा है कि आप अल्पसंख्यकों नहीं, वो एक वर्ग को टारगेट करके नहीं बोल सकती, लेकिन आपके नेता उसको टारगेट कर सकते हैं, आरएसएस को। मुझे एक बोलने का मौका चलिए। दिया जाए। हाँ जी, बोलिए वाणी जी। मैं ये चाहती हूँ, मैं जैन साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो संघ की एक शाखा में जाएं पूरे एक महीने के लिए। उन्हें भी अनुभव होगा कि संघ एक सामाजिक संस्था है और वो कैसे कार्य करती है व्यक्ति निर्माण का, जिससे राष्ट्र निर्माण होता है, राष्ट्र भक्ति निर्माण होती है। लेकिन कांग्रेस इससे बहुत परे है। इसीलिए उमंग सिंघार जैसे दागी नेता यहाँ पर एक मंच पर आके बोलने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके ऊपर खुद प्रकरण दायर है। और ये इनको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि गृह विभाग हमारे मुख्यमंत्री का पास है, क्योंकि जो कानून का दायरा है। देखिए, बीच में मत बोलिए, जैन साहब शांत हो जाइए। मिला, वो चुनाव जीती है,
वो अगर टारगेट जनप्रतिनिधि होकर घर को टारगेट कर रही है तो क्या ये सही है? हम और आप सब है, उसका और जवाब जो भी दीजिए आप। कानून को तोड़ेगा कानून उसके तरफ बढ़ेगा और अपना जो भी पूर्ति करनी है वो जरूर करेगा। नहीं, ये कानून के किसी को दायरे में आपको उमंग जानकारी सिंघार नहीं, जैसे भी दागी नेता है, जांच और हुई मैं तो निवेदन आपने करती हूँ किसी जैन ने साहब से कि कि कोई पर्टिकुलर भी एरिया के लोगों आलोचना पर करने तफ्तीश से की पहले जाएगी। अध्ययन दबाव पूरा बना रहे करें आप, और ये क्यों कर रहे हैं आप? शाखा में यही आने तो का प्रश्न है आमंत्रण कांग्रेस देती का। हूँ। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सुना आपने, जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कुछ खुरापाती भाजपाई शब्द दिया है उन्होंने, और आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता फैलाने वाले आरएसएस के लोग। दो नेता, दो बयान। नहीं, देखिए एक बात महेश जी, इस मामले में पता है क्या हो रहा है? जयवर्धन जी, जैन साहब, वाणी अहलूवालिया जी, ये लोग उस इलाके से बहुत दूर है। आपको बता दें हमारा घर ही वहाँ पे है, इसलिए आपको मतलब जो 25 साल हम लोगों को यहाँ रहते हुए हो गए, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखी है। जब 2008 के दंगे हुए थे, वो भी वर्ल्ड कप के लिए हुए थे। और एक बात और है, चलो ये सब चल रहा था, यहाँ पर उसने एक बार को मान लिया कि उसने सुतली बम फेंका, तो आप उसको जो चाहते वो सजा दे देते, अपने नियम। हम ये नहीं कह रहे भारतीय संविधान के साथ, अपने नियम से सजा दे देते। लेकिन फिर दूसरे घरों में एक राधे कौशल है जो अपने पत्ती बाजार पे पत्रकार हैं, उनकी 2 बिल्डिंगों पे उनकी कार खड़ी थी, उस कार को आग लगा दी, 2 मोटरसाइकिलों पे आग लगा दी, उनकी लैब, पैथोलॉजी लैब है, उसमें आग लगा दी, और घर के दरवाजे तोड़ने की बहुत कोशिश हुई। और इतने पत्थर है, कम से कम ये मान के चलिए 5-6 बोरे पत्थर वहां से उठाए गए, इतने पत्थर उनके ऊपर आए थे। मतलब कितनी तैयारी थी इन लोगों की। और जैन साहब को एक छोटी सी बात बताना है कि आप अंतर देखिए, लड़ाई का रिजल्ट क्या हो रहा है, इससे पता चलता है तैयारी किसकी पहले से थी। जिसकी अगर इसकी इन लड़कों की तैयारी पहले से होती तो ये 14 लोग पिटते नहीं, 14 लोग घायल नहीं होते। इसमें से 4 लोगों का फ्रैक्चर है, एक की हेड इंजरी है, एक बात। और दूसरी बात है कि उस तरफ हर जगह से पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं, तो मतलब कितनी तैयारी होगी और किस तरह से अचानक भीड़ निकली। आपको बताएं, आज कपड़ा व्यापारी लोग जो वहां पर बता रहे थे, वो अपनी छतों से देख रहे थे, वो कहने लगे हमको तो बांग्लादेश जैसी घटना समझ में आ रही है जो बांग्लादेश में हो रहा था, जो भी एक आधे घंटे पौन घंटे के लिए हुआ। हालांकि उसके बाद बड़े क्विक रिएक्शन फोर्स आ गया, पुलिस आ गई, एसपी आ गए, डीआईजी आ गए, आईजी आ गए, और बहुत सारी आसपास के थानों की फोर्स आ गई, उन्होंने रोका। और एक और बात है बड़ी कि सब इंस्पेक्टर, चलो यहाँ पे जो घटना थी, एक सब इंस्पेक्टर संदीप अखाड़िया थे, वहां पर जो मऊ थाने के थे, वो कहीं वहां गए, अपनी गश्त पे थे, तो उनको रोक लिया। उनके सीधे पैर में चोट लग गई, बहुत बड़ा पत्थर उनके पैर में देके मारा, घायल है बेचारा। तो अब आप ये बताइए उस सब इंस्पेक्टर ने क्या बिगाड़ा था? चलो उन लड़कों की गलती हो भी सकती है, इधर इस राधे कौशल की क्या गलती थी? आनंद जैन जी कह रहे हैं विधायक के बतौर उनको ये हैंडल करना चाहिए था। नहीं, विधायक के बयान तो बाद में आए ना, ये तो सब रात में हो गया है। देखिए विधायक को अपन, विधायक हो सकती है जिम्मेदार, हम उसके विधायक की कोई वो नहीं, उनका कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सब काम तो रात में ही हो गया ना। तो इससे ये पता चलता है, ये जो चाहे अपने जयवर्धन जी बोल रहे हैं, चाहे उमंग सिंघार जी बोल रहे हैं, कोई भी बोले, तैयारी किसकी थी ये इससे समझ में आ रहा है कि इतनी तेजी से एक्शन हुआ। और आपको मतलब पूरी तैयारी में थे जैन साहब, और भी कुछ हो सकता था यदि क्विक रिएक्शन फोर्स नहीं पहुंचती तो। ये एक परसेप्शन है, एक घटना होती है, उसको बना लिया जाता है कि पहले हुआ इसलिए ऐसा हुआ। देखिए अगर कुछ हुआ है तो ही प्रतिक्रिया हुई है, मेरा तो ये मानना है। बेकार की बात कर रहे हैं, क्या हुआ है? किसी के धार्मिक स्थान पे या धार्मिक त्योहारों, मतलब वहां जाना नहीं चाहिए था, वहां से जुलूस जश्न का नहीं निकालना चाहिए था, आपका सीधा कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपनी जगह है। यही कहना हो सकता है, ये तो बहुत चिंता की बात है। अगर ऐसे ही आज इस इलाके से नहीं निकलेंगे, कल उस इलाके से नहीं निकलेंगे, परसों तीसरे इलाके से नहीं निकलेंगे, कहाँ जाएंगे लोग? अच्छा, अभी वीडियो फुटेज भी हैं, उन साफ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेके तमाम सारे जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि वीडियो फुटेज हैं, एक एक आदमी को चिन्हित करके पकड़ा जाएगा। अब इसमें भी कोई, मेरा ये कहना है, आप जो दोषी उसको सजा दीजिए, हम उसमें सहयोग बात नहीं कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो एक उकसाया जा रहा है, और उकसाने के तहत अगर आप किसी के भी धार्मिक स्थान को, किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में आप अगर आके उकसाएंगे, आप अगर कुछ करेंगे तो प्रतिक्रिया तो होगी। तो ये प्रतिक्रिया ठीक समझते हैं आप? ये प्रतिक्रिया ठीक समझ रहे हैं आप? जैन साहब किस प्रकार के आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप आपके घर में आके पत्थर मारेगा तो आप घर में बैठी रहेंगी? शर्म आनी चाहिए। नहीं तो जिनकी दुकानें जली है, जिनकी गाड़ी जली है, उनका क्या?
अरे बोलने का ये मतलब तो क्या आप है? समझे ना, मुझे तो ये ऐसा लगता है जवाबदेही कि किसकी है? कांग्रेस प्रशासन की है, पता नहीं नगरीय क्या प्रशासन ड्यूटी खिलाती मंत्री, है गृह कि मंत्री, वो ऐसे मुख्यमंत्री, विधायक वहाँ के सब आपकी जवाबदारी है। ये लॉ एंड ऑर्डर की तुष्टिकरण के कौन जनक देखेगा? भी है, संरक्षक भी है, और इसीलिए आप लोग आप खुद बिल्कुल संरक्षण कर रही हैं। राजनीतिक तौर पे आपके सन्नाटे में विधायक चल के रहे हैं। शब्द सुनिए आप, तो ये कट्टरपंथीता को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप घटनाक्रम को कहाँ से कोई खा गया है? कट्टरपंथी को बढ़ावा नहीं दे रहा, तुष्टिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए अरे कट्टरपंथी आप उभर सुनिए के आ ना, रही है। विधायकों के आप स्टेटमेंट तो सुनिए। चल शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप देश के तो गृह मंत्री हैं, डॉक्टर आप राजेश जौहरी जी, सरकार है, अब बंद लॉ कर एंड ऑर्डर आपको चलिए देखना चाहिए। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कांग्रेस अभी आप दोनों को रोकेंगे। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि अब क्या और आगे आगे क्या ऐसे साक्ष्य सामने आएंगे जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? सरकार देखिए, मंत्री कह रहे हैं विजयवर्गीय की एक एक को कम्युनिटी के हमने आपको बता दिया। अब जब ये गिरफ्तार होंगे, सुनिए, तो गिरफ्तार होंगे तो एक कम्युनिटी को गिरफ्तार होंगे, फिर ये लोग यही कहेंगे जैन साहब कि ये एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि घटना ही एक पक्ष ने करी है तो दूसरे पक्ष पे कार्रवाई कैसे हो जाएगी? दूसरे पक्ष में कुछ अगर किया ये ही जो नहीं, क्या मतलब? ये जामा अपने आप हो मस्जिद गया। में कैमरा लगा है, अगर वो कैमरे का फुटेज मिल जाता है, वो जो उस कैमरे का फुटेज मिल जाता है कि अगर चलिए, तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जैन साहब तो बिल्कुल तरीके से बोल रहे हैं कि यदि आप किसी के घर पे पत्थर फेंकोगे, यदि आप किसी के घर पे से जुलूस निकालोगे, जश्न मनाओगे, वहां से निकलोगे, जश्न मनाना, जुलूस निकालना लगे, धार्मिक स्थान के आगे त्योहार के टाइम अगर आपने कोई उपद्रव किया है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। बस ये क्रिया की प्रतिक्रिया को जायज मान रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का अधिकृत बयान माना जाए फिर इसको। तो दुर्भाग्य है ये देश का, दुर्भाग्य है। अगर कार्रवाई हुई है तो दोनों पक्षों पे होना चाहिए। तो बताइए वाणी जी, देखिए वो कह रहे हैं आप अधिकृत भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के दागी नेता मेरे को कोई सर्टिफिकेट ऐसे प्रवक्ताओं से बयान दिलाएंगे तो हमें कोई मिलने वाला नहीं। चलिए चलिए, अब देखते हैं। हालांकि ये मुद्दा बहुत गर्म है और अभी गर्माहट और पैदा करेगा, क्योंकि एक लाइन और निकल के आई है, यानी कि कांग्रेस का स्टैंड ये है कि भाई सेंसिटिव एरिया से आप क्यों निकलते हैं या क्यों जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका वाणी जी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी हर तथ्य को सामने रखने के लिए। तो देखिए, ये है हाल कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम तो चुन चुन कर पकड़ेंगे आरोपियों को, जिन्होंने जो घटनाक्रम किया है वो एक भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन कांग्रेस सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखा रही है और कह रही है कि यदि उस गली से निकलोगे तो रिएक्शन तो होगा ही। हालांकि डॉक्टर राजेश जौहरी जी इत्तेफाकन वो हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन आज पता चला कि वो उसी इलाके में रहते हैं। जब वो बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम, उसके बाद भी कांग्रेस अपने स्टैंड पर है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि अब यदि एक कम्युनिटी के लोग अपराधी निकलते हैं तो कांग्रेस फिर क्या उनके साथ खड़ी नजर आएगी या वकालत करेगी, ये वक्त रहते पता चलेगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।